उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारुल माथुर के द्वारा थाना सरकंडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर सरकंडा फैजुल औदा शाह सहित सरकंडा एवं पुलिस सहायता केंद्र मोपका के सभी स्टाफ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, थाना भवन की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही CCTNS पर डाटा एंट्री की भी जानकारी ली गई तथा समस्त एंट्री समय पर किए जाने को निर्देशित किया गया। पुराने मर्ग एवं अपराध के निराकरण के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना सरकंडा के पुलिस स्टाफ से उनकी समस्याओं के बारे में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी ली गई। इस दौरान सावनी राजकुमार प्रसाद द्वारा स्वयं का स्थानांतरण सरकंडा से कोटा किए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर स्थानांतरण किए जाने का आश्वासन दिया गया। थाना परिसर की साफ सफाई के दौरान थाना परिसर में एक गार्डन भी विकसित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। वही निरीक्षण के दौरान साफ सफाई एवं थाने के कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया एवं अच्छे कार्य करने वाले 12 अधिकारी कर्मचारियों पर प्रकाशित पत्र का विस्तारण किया गया। बिलासपुर से इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। अभी थानों में क्या बदलाव हुआ है जो आपने बताया कि 155 का जो काट है वो क्या किस तरह से ऑनलाइन की प्रक्रिया की गई है? बदलाव बहुत सारे नहीं हुए हैं। हमने मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया है। तो दस्तावेजीकरण को और सुदृढ़ कराया है। साथ में यहाँ पे ऑफलाइन फायदा दिया जा रहा था जो 155 है, तो अब हम प्रार्थियों को 7 जनवरी से ऑनलाइन 155 दे रहे हैं। इसके अलावा बीट बांटा गया है और आरक्षकों को AB नोटबुक बनवाया गया है। लंबे समय से प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स की मानदेय बढ़ाने की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के सभी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सिम्स बिलासपुर के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले कई बार किए गए आवेदनों के जवाब में शासन की तरफ से अभी तक केवल आश्वासन ही मिलने की स्थिति में हड़ताल पर जाने को विवश हो गए हैं। वही जूनियर डॉक्टर्स के सांकेतिक हड़ताल पर मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने कल शाम में कैंडल मार्च कर अपना आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर वेतन वृद्धि की मांग करते हुए 8 डॉक्टर्स के आंदोलन को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया है और न ही शासन की तरफ से किसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बिलासपुर से इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। बारे में बताएगा आंदोलन के बारे में। हमारा आंदोलन बहुत ही सीधा सा और बहुत जरूरी रहा है शुरू से। हमने सरकार से कई बार इस बारे में बात की है कि हमारे वेतन जो डॉक्टर्स का है वो बढ़ाया जाए। हमें मरीजों की तरफ हमारी संवेदनशीलता है, बट उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी है, जिसकी वजह से हम भी मजबूर हैं। हमें भी नहीं चाहते कि हमारे मरीज इससे इफेक्ट हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारी तरफ से जो सांकेतिक आंदोलन है उसके सरकार की तरफ से कोई तो रवैया आए, कोई तो रिस्पॉन्स मिले हमें। ये बस हम अपने मरीजों का सोचते हुए इसलिए हमने सिर्फ OPD का बहिष्कार किया है अभी तक, और हमारी सारी इमरजेंसी सेवाएं बस लागू हैं, अभी भी चल रही हैं। बट हम भी मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी सही रवैया ना दिखाए, क्योंकि हमने पहले भी कई पत्र और कई बार अपनी आवाज उन तक पहुंचाई है, बट फिर भी 4 साल से हमारा वेतन उतना का उतना ही रहा है। कोरोना के बाद से कुछ हुआ नहीं है, तो इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। आज हमारा उद्देश्य जो पूरे राज्य में विभिन्न अस्पतालों में जो जूनियर डॉक्टर्स आज जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उसका आज सांकेतिक समर्थन करते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को हम लोग यहाँ पे सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कुछ मांगे जैसे ये है कि पिछले 4 साल में इस राज्य में स्टाइपेंड की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ना कि इंटर्न डॉक्टर्स की, ना ही PG डॉक्टर्स की, और ना ही सीनियर रेसिडेंट जो बॉन्ड पे यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं उनकी। तो हमारी यही मांग है कि इन तीनों ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का स्टाइपेंड इंक्रीज करना चाहिए, और इस चीज के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आज पूर्ण रूप से हमने OPD बंद नहीं की गई, सिर्फ ये जो 3 ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं इन्होंने अपनी OPD बहिष्कार कर रखी है 11 बजे से 2 बजे तक। हम आज अथॉरिटीज को इंटीमेशन देने वाले हैं 48 आवर्स का। 48 आवर्स में अगर हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है तो हम इससे भी कड़ी कार्रवाई का हम विवश हो जाएंगे कि हम इससे कड़ी कार्रवाई
जिले की शांत फिजा को अशांत करने कुछ हुड़दंगी बाज नहीं आ रहे हैं। कभी जेल के सामने तलवार लहराना तो कभी बीच सड़क में चाकू से केक काटना। जहां ऐसी घटनाओं से सारा ठिकरा पुलिस के ऊपर फुटता है कि पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वहीं एक बार फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक कार में हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि तेज रफ्तार कार की खिड़की के बाहर निकलकर इस तरह का स्टंट करना युवक के साथ ही अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही बताते चले कि युवक अग्रसेन चौक से कार की खिड़की पर बैठकर हुड़दंग करते हुए पुलिस लाइन की ओर निकले और रिवर व्यू होते हुए सरकंडा की तरफ से चले गए। शिवगंगा पर बना पुल का एक किनारा बह जाने से ग्रामीण सहित स्कूली बच्चों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बांस बल्ली व खम्बे की पुल बनाकर जान हथेली में लेकर नदी पार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कवर्धा दामापुर बाजार क्षेत्र के शिवगंगा नदी पर बने पुल की, जिसका निर्माण लगभग 15 वर्ष पहले किया गया है। वर्तमान में पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण आवागमन बाधित हो रही है। स्कूली छात्र छात्रा लकड़ी के बने पुल व खम्बे से नदी पार करने को मजबूर हैं। जिस तरह पुल को पार किया जाता है, कहीं न कहीं बड़े हादसा होने की संभावना है। इस मार्ग से गोदवा, गोबर्रा, प्राण, खैरा, बंशापुर, आमादा के 70-80 के संख्या में छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं। कई बार बच्चे बह गए हैं, कई बार इसको लेकर आंदोलन हुआ, मगर विभाग आज तक सुध नहीं लिया, जो समझ से परे है। शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल निर्माण में अनियमितता बरती गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सुधर पाएगी यह रास्ता। यहाँ के छात्र भी, इन्हीं गांव के लगभग 100 की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ से आना जाना करती हैं। इस पुल का दोनों हिस्सा जो है वो पानी में बह चुका है। कायदे से दोनों हिस्से में रिटर्निंग वॉल बनना था जिस समय पुल बना है, लेकिन रिटर्निंग वॉल नहीं बना। रिटर्निंग वॉल के जगह में सिर्फ दोनों किनारे को बिना जोड़े पुल को खड़ा कर दिया गया है। और पुल जो था वो स्टॉप डैम था, लेकिन स्टॉप डैम भी नहीं बनाया गया है। भ्रष्टाचार उस लेवल में हुआ है। पुल के अंदर अगर झांक के देखा जाए तो 1.5 2 किलो का वेट का वजन का गिट्टी होगा। गिट्टी नहीं, उसको गिट्टा बोले या बड़ा पत्थर बोले, उस चीज को भी गिट्टी के साथ मिक्स करके लगा दिया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको शायद ग्रामीण क्षेत्र है ये इसलिए अधिकारी कर्मचारियों के बीच में ये बात नहीं गई होगी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि स्कूली छात्र कई बार बह चुके हैं। यहाँ सामान आया था ना तो बैग पूरा गिर जाते, बाहर नदिया के नीचे गिर जाता, वहाँ तक के बहात चल जाता ना। बहुत जन इसे बहुत बड़े बड़े घटना हो गए हमें। बरसात के दिन में बहुत कठिनाई जाते, कई जन लड़का मन गिर जाते और कई जन के बेग मन तक बहा जाते। यहाँ पर बहुत कठिनाई जाते। हम कम से कम 70 से 80 बच्चा आथन, प्राण खैरा प्राण खैरा बंसापुर और आमादा।